वाह, तुम्हें ये फ्लेवर पसंद है? तब तो मैं भी यही खाऊंगा। काश जिजिन को भी पसंद आए। सुनिए, मुझे 2 आइसक्रीम दे दो। ठीक है। ये तुम ले लो। मुझे 2 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम देना। जी मैडम। पर फ्लेवर क्यों? जब से मैंने बताया है कि मुझे स्ट्रॉबेरी केक पसंद है, तब से टैंग मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड ही खिला रहा है, क्योंकि मैंने उसके सामने एक लौकी स्वीट लड़की होने का नाटक किया। कितने हुए? हाँ, ये लीजिए मैडम। ओके। सच में? चलो। 1 मिनट रुको। अगर टैंक को ये पता चल गया कि मैं सिर्फ स्वीट बनने का नाटक कर रही हूँ, तो उसे लगेगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। क्या तुम जानती हो, हाँ? एक दिन मेरे कोच ने मुझसे कहा था कि बिना तैयारी के कोई जंग मत लड़ना। किसी से बातें छिपाना भी एक कला होती है। और वैसे भी तुम जैसे भी हो बहुत ही खूबसूरत हो। परेशान ना हो, तुमसे प्यार करने लगेगा। पर मेरा केस इससे अलग है। मन छोटा मत करो दोस्त, अभी तो पूरी रात बाकी है। हर लड़की को चमकने वाली चीज पसंद होती है, फिर चाहे वो चीज हीरा हो या फिर जुगनू, कुछ भी हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम आज रात उसका दिल जरूर जीत लोगी। क्या सच में? हाँ। लेकिन तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें चमकने वाली चीज पसंद होगी। बियर भी है, वो भी तो चमकती है ना? मुझे तो ये बहुत पसंद है। आज रात हमें हमारा प्यार मिलेगा, यकीन रखो। अच्छा? हाँ, आज रात में हमारी रात। हाँ, बहुत सुंदर है। ये, अरे वाह। आओ उस तरफ चलते हैं, वहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जल्दी चलो, बहुत प्यारी है। वहाँ चलते हैं, वो अच्छा है। उधर भी कुछ होगा। देखो कितना सुंदर। मुझे यहाँ पे बहुत सुंदर। माफ कर दो, तुम चिंता मत करो। स्टूडेंट काउंसिल टीचर को मैं बता दूंगी कि तुम मेरी वजह से पानी में गिर गए थे, जिसकी वजह से लैपटॉप का सारा डेटा चला गया। तुम ऐसा कुछ मत करना। कल कैंपस पहुंचने से पहले लैपटॉप को जमा करवाना होगा, एक फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद मुझे नया लैपटॉप मिल जाएगा। ओह, मुझे सारा डेटा अच्छे से याद है, मैं कर लूंगी। कार रेंटल फीस, टोल फीस, एंट्रेंस और खाने का खर्च, बस इतने ही थे ना। अभी कर देती हूँ। 1 मिनट, कहाँ खर्च हुए ये तो याद है, पर कितने खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, ये कोई अंदाजा नहीं मुझे। लाओ मुझे दो। खाने के खर्चे का पूरा हिसाब ठीक से याद नहीं, पर फिर भी मैं याद करूँ तो ब्रेकफास्ट और डिनर का खर्च और रात को बारबेक्यू का खर्च। हाँ, सबने कुछ ड्रिंक्स भी लिए थे, उसका भी। उसके अलावा अच्छा, इसमें बैकअप है। मैंने खर्च के सारे फाइल्स बैकअप कर दिए थे। एडवांस में जो टिकट्स बुक किए थे उसका भी बैकअप मेरी ईमेल पर है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, बस उन्हें कॉपी करना है। ब्रेकफास्ट एंट्रेंस के पास जो स्नैक शॉप है वहाँ से लिया गया था। सब मिलकर 150 पैनकेक्स और 30 सैंडविचेस आए थे। इसके अलावा और कुछ नहीं लिया गया था। क्योंकि हमारा ऑर्डर बड़ा था, इसलिए उस दुकान के मालिक ने हमें 10% डिस्काउंट भी दिया था। ड्रिंक्स में 150 कार्बोनेटेड और 30 मिल्क शेक ऑर्डर किए गए थे। 3 ऐसे लोग भी थे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट थे, तो उनके लिए सोया मिल्क आया।
मतलब 4000 खर्च किए। हाँ? तुमने तो कमाल कर दिया, हिसाब बिल्कुल बराबर। मैं जानती थी कि तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, पर इतनी अच्छी है ये नहीं जानती थी। कितने लोगों को क्या दिक्कत सब तुम्हें पता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी मैंने बहुत बार किया है। तुम्हारे साथ जो काम किया उसका भी असर है। तुम प्रेसिडेंट टीम में शामिल होना चाहती हो ना, तो परेशानी ना हो इसलिए बैकअप लिया था। परेशान तो मैं तुम्हें कर रही हूँ। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। तुम्हारे पास सारी रिसीट तो है ना? हाँ बिल्कुल, सारी रेसिप्ट हैं। अगर मैं रिसिप्ट्स नहीं दे पाई तो मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। हमने उस बोर्ड के कितने पैसे दिए? 5300। मैं स्टूडेंट काउंसिल नहीं ज्वाइन करूंगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सच में मुझे कुछ नहीं करना। घबराओ मत, 1 मिनट मुझे देखने दो। ऐसा करते हैं, उनकी शॉप खुली होगी, जाकर उनके पास से फिर से रिसीट बनवा लेता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, मुझे जाने दो। मैंने ये सब पहले भी किया है, इसलिए मुझे थोड़ा इसका एक्सपीरियंस है। मैं उनसे कहूंगा कि अगले इवेंट में भी हम बोर्ड उनसे ही लेंगे, तो वो रिसीट जरूर दे देंगे। तुम यही रहो, ठीक है? मैं बस यूं गया और यूं आया। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। वो बेवकूफ कौन चौन आखिर गया कहाँ? कुछ देर पहले तो यही था, आखिर अचानक गायब कहाँ हो गया? कहाँ है वो? ओह, काम हो गया? हाँ, उन्होंने दूसरी रिसीट बना दी। मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे अटैच कर दिया है। हाँ। ये लो, मैंने तुम्हारे कपड़े सुखा दिए हैं, इन्हें रख लो। शुक्रिया। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े कभी भी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं कभी नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे फिर से मतलबी और अपॉर्चुनिस्टिक बोलो, इसलिए। मैंने ये सब तुम्हें कब कहा? मुझे याद ही नहीं। मजाक कर रहा था। तुम्हारे शर्ट पर धोखेबाज लिखा है, जो अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करो, इसे बदल दो। कसम से धोखेबाज लोग शक्ल से बहुत मासूम होते हैं। हमारे साथ आके नीचे गेम खेलो। जल्दी आओ ना। हाँ, आ रहा हूँ। मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। ओके। मैं यहाँ तुम्हारे प्यार में आ रहे इकलौते कांटे को ढूंढ रही हूँ और तुम हो कि घिसे पीटे डायलॉग मार रहे हो। सुनो, मैंने पता कर लिया है और रात को तुम्हें वहाँ बहुत सारे जुगनू मिलेंगे। तुम जिनको ले जाना, क्वान चौन को अपने साथ फंसा रखूंगी, ठीक है? मुझे बचाने का हिसाब बराबर। अब सब कुछ तुम्हें करना है, समझे? पहले काम तो हो जाए, फिर देखते हैं। चुआन कहाँ है? मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देखो, वो वहाँ हमारा इंतजार कर रही है। तुमने सुना? वो हमें बुला रही है। लिसन, तुम पहले जिन के साथ खेलना। हाँ ठीक है। सभी खिलाड़ी अपनी आंखें बंद कर लें। वेयरवुल्व्स उठ जाएं। ये क्या हुआ? प्रॉफिट, आप भी उठ जाएं। सभी खिलाड़ी अब अपनी आंखें खोल लें। कल रात वेयरवुल्व्स ने जिन्हें मारा है वो है लूजिन। हाँ, तो अब क्या मुझे वाइन पिलाकर पहले वेयरवॉल्फ को मारने की इजाजत है? हाँ। ये लो, तुम ही इससे पियो। मैं एक शिकारी हूँ, मैं शियानवी का शिकार करूंगा। हाँ, तुम मेरा शिकार क्यों करोगे? तुम्हें बता दो, वेयरवॉल्फ नहीं हूँ मैं। रूल्स नहीं समझ फर्क आते। नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या वेयरवॉल्फ। मैं भी इंसान ही था, किसी ने मेरा भी शिकार किया। तुम मेरा शिकार नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। चलो अब जल्दी करो। तुम खेल नहीं रहे हो, मुझसे बदला ले रहे हो। चलो पी लो। कोई बात नहीं। ये सब करने से क्या मिलेगा तुम्हें? कितने को लगता है कि वही वेयरवुल्फ है? हाँ?
यही वेयरवुल्फ है, आप सब मेरा साथ दीजिए, भरोसा कीजिए, अपना हाथ उठाइए। मैं भी। तुम भी अपना हाथ उठाओ, देखो यही वेयरवुल्फ है। मैं उससे हाथ तुम्हें नहीं क्या फर्क उठाऊंगा। पड़ता है? मैंने उससे हाथ उठाने के लिए कहा है और यही खेल का नियम है। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। ठीक है फिर, जैसा तुम चाहो। क्वीन, अब तुम्हें सारी पेनल्टी की ड्रिंक्स पीनी होंगी। सोच क्या रही हो? चलो शुरू करो। मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ? हर राउंड में वेयरवुल्फ क्यों बन रही हूँ मैं? तो तुम्हें अपने इमोशन छिपाने नहीं आते, इसलिए सबको समझ आ जाता है। एक काम करो, अगले राउंड से तुम जज बन जाना। नहीं, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। मैं खेलूंगी। ये सच में करेगी? मैं डाल देती हूँ। शैंगविन, ये वाइन नहीं है, ये तो पानी है। तुम चीटिंग कर रहे हो। ये तुम क्या कह रही क्या हो? हाँ? ये चीटिंग कर रही है? वाइन की जगह गलत पानी है आखिर ये। क्या हाँ, रहा है? ये तुम तो चीटिंग छुपे कर रही रुस्तम है, निकली गलत है। चोंगवैन, तो सच में चीटर हो। ये बात है। देखो शांत हो जाओ, मैं समझाता हूँ। कियानवे ने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी, इसलिए मैंने वाइन की जगह पानी डाल दिया ताकि उसे परेशानी ना हो। हाँ, क्यों ना मैं एक काम करूँ, उसके बदले मैं पी लेता हूँ। नहीं। अब ये नहीं, सारी बिल्कुल penalty नहीं। उसमें- नहीं, क्वीनवी क्लास प्रेसिडेंट है, उसे ही सारी ड्रिंक्स पीनी होगी। जो हारता है वही पीता है। हाँ सही है। हम लॉ स्टूडेंट से रूल्स कैसे तोड़ सकते हैं भला? पियो, come on। पियो। चलो उठा लो, उठा लो। भाई रहने दो, ये अब और नहीं पी सकती। मैं इसके बदले में पीऊंगा। तुम लोग खेलो, मुझे आराम करना है। मैं अब नहीं खेल पाऊंगी, मैं चलती हूँ। तुम दोनों खेलने आ जाओ यहाँ पे। चलो शुरू तुम करते हैं। ठीक तो हो? जल्दी आओ। ठीक है, आ रहे हैं। ये लो, इससे नशा कम हो जाएगा। जीतने के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं, जितना ही सब कुछ नहीं होता। तुम दोस्तों के साथ मजे कर रही थी, ये ज्यादा मायने रखता है। तुमने भी बहुत पी लिए, तुम ही इसे पी लो। तुमने ये सब पहले भी किया था। जब भी हम वाटरमेलन खाते थे तो सबसे मीठा वाला तुम मुझे ही देते थे। जब भी मैं उदास या हारा हुआ महसूस करती थी, तुम हमेशा मुझे याद दिलाते कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बाद में समझ आई कि मेरा जीतना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शॉन्गवेन, क्या हुआ? तुम्हारे पेट में दर्द है? तुम्हें इतनी पीने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है? वो तुमने अपना पेट पकड़ रखा था इसलिए। यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल या दवाई की दुकान भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कहीं से खजूर और मूंगफली का सूप बनाकर लाती हूँ। रुक जाओ, रहने दो, मैं बनाकर लाता हूँ, लेकिन सूप पीने से इसका दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा। आराम से पियो, नहीं तो मुंह जल जाएगा। मुझे घुरना बंद करो। बस हो गया। शुक्रिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि पेट दर्द होने पर इस सूप से आराम मिलता है? अच्छा ठीक है, अभी ये नहीं कि ना दूसरा तुमसे आखिरी बार कह दे रही हूँ, अगली बार ऐसे फंक्शन में मत जाना। आराम से। अब ठीक है। ये सूप पीते ही मेरे पेट का दर्द कम हो गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया। इस साल हम एक एसी खरीद लेंगे।
हमारे छोटे से ऑफिस में एसी की बहुत जरूरत है। मैं अपने बॉस का काम और अच्छे से करूंगा ताकि समय आने पर हमें ऐसे केसेस मिले जो वो लड़ना नहीं चाहते, और ऐसे करते हुए हम जल्दी बड़े केसेस भी हैंडल करने लगेंगे। यकीन मानो, ये सब तुम्हें और ज्यादा दिन नहीं सहना पड़ेगा। जल्दी ही मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा, मैंने कब कहा कि मैं खुश नहीं? सब कुछ अच्छा तो है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि हमें ज्यादा एसी यूज नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पंखे की हवा सबसे अच्छी होती है। पानी टपकता है पर पैसे भी तो बचते हैं। मैं सब जानती हूँ। सुनो, अगली बार जब हम वो गेम खेलेंगे तब मैं तुमसे अपना कार्ड बदल दूंगा ताकि तुम जीत जाओ। जैसा तुम चाहो। वैसे तुमने ही कहा था कि जीतना सब कुछ नहीं होता। मैं जीतना चाहती हूँ, पर चीटिंग करके कभी भी नहीं। आज का मौसम कितना अच्छा है। हाँ, वो देखो, मुझे पता नहीं था कि ये जगह इतनी खूबसूरत होगी। बहुत खूबसूरत है। जरा इन फूलों को देखो। और बैठते हैं। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? फिलीफॉर्म निडल। फिलीफॉर्म निडल? तुम इसे डेट पर क्यों लेकर आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से है, तुम्हारे लिए गिफ्ट। एग्जाम्स के लिए गुड लक। शुक्रिया। कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। जब हॉस्पिटल में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तब पहली बार मुझे लैब कोट में कोई लड़का इतना हैंडसम लगा था। तब तुमने मुझे जो चॉकलेट दी थी वो चॉकलेट अब भी मेरे पास है। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारा एक्यूपंक्चर कर सकती हूँ? शिवन, मुझे तुमसे बहुत पहले ही अपने दिल की बात कह देनी चाहिए थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सच में? हाँ सच में, जान से भी ज्यादा। आज से मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज के और भी केक्स खरीदूंगा। बस ठीक करो, क्या कर रहे हो? शियोन, क्या मुझे भी डॉग से एलर्जी है? रुक जाओ। हटो।
कौनशान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उठो, उठ जाओ कौनशान, उठो, देखो क्या हो गया। क्या बात है, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम यहाँ कैसे? हाँ, देखो उस पप्पी की वजह से पता नहीं क्यों मुझे एलर्जी पिल लेने के बाद भी पूरे शरीर में बहुत तेज खुजली हो रही है, और पता नहीं टैंक भी कहाँ चला गया। कौनशान यहाँ नहीं है क्या? ये कहाँ है? ये कहाँ गया? पिछली बार जब मुझे डॉग एलर्जी की वजह से हेयर रिएक्शन हो रहे थे, कौनशान ने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अपने प्यार का इजहार किया। इस बार उसने शियून के साथ मिलकर प्लान बनाया होगा ये सब। जिन तो इस वक्त शेर की मांग में होगी। इतनी कोशिश करने के बाद भी लू जिन को मिला क्यों नहीं पा रही? वो और शियून यहाँ पर नहीं है। दोनों अपने प्यार का इजहार करने एक साथ गए। सुनो, हमें निकलना होगा, मैं सच कह रही हूँ। हमें मिलकर उन दोनों को रोकना होगा। चलो जरा जल्दी। एक मिनट रुको। क्या फर्क पड़ता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं? जरा अपनी हालत देखो, दर्द हो रहा है या सिर्फ इचिंग हो रही सुनो, है? बताओ मेरी मुझे। बात सुनो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर आज रात तुम कुछ नहीं करोगे तो जरूर हो जाएगा। मैं जानती हूँ वो लोग कहाँ हैं। वो उसी फूलों के मैदान में होंगे जहाँ जुगनुओं का जमावड़ा है। मैं सारे जुगनुओं को मार दूंगी। देखो, पहले खुद का चेकअप करवा लो। हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। अरे मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ वहाँ जाना ज्यादा जरूरी है। मैंने आज तक इतने सारे जुगनों को एक साथ नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। देखो कितने छोटे हैं, पर कितने चमकीले हैं। तुम्हारी आंखें इनसे कहीं ज्यादा चमकती हैं। जिन, तुम इसे हमेशा पहनती हो। लगता है तुम्हें क्रिस्टल बहुत पसंद है। तुम तो मेरे लिए इस क्रिस्टल के जैसी ही हो, हमेशा चमकती हुई। सुनो जिन, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्रिस्टल्स चमकते तो जरूर हैं, पर बहुत ही कमजोर होते हैं, और जब ये टूटते हैं तो किसी न किसी को चोट पहुंचती है। जुआन, सब चीज के लिए थैंक यू, पर मुझे माफ करना। जानता हूं कि तुम्हें बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं, पर मैं उनमें से सबसे अच्छा तो नहीं। पर अगर तुम्हें मुझ में कुछ पसंद नहीं है तो मैं उस आदत को बदल दूंगा। मुझे केवल ऊंचाइयों से डर लगता है और किसी भी चीज का नहीं। आज जो उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। किसी को चाहने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो जुआन, तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम्हें खुद को मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है। कमी मुझ में है, तुम में नहीं है। मेरे दिल को पहले से ही एक बार चोट लग चुकी है। जब तक मेरी चोट भर नहीं जाती, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। वही मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हें इस वक्त अपनी बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहिए था। मेरी मदद करने के लिए क्यों रुक गई तुम? सब बेकार हो गया। आई एम सॉरी। बस हो गया। चलो साथ में पीते हैं।
मुझे पहले से ही पता था कि वो मुझे रिजेक्ट जरूर करेगी, पर मैं फिर भी एक बार कोशिश करना चाहता था। मेरे जैसा आम लड़का उसकी पसंद कभी नहीं बन सकता। लेकिन उसने तुम्हें इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसका दिल हाल ही में टूटा है, इसलिए। उसने लूजिन को भी तो रिजेक्ट कर दिया, ये जानते हुए ना। इसलिए दोस्त, खुद को इतना दोष देना ठीक नहीं है। उसने कहा ना वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो तुमसे नफरत नहीं करती। अभी भी तुम्हारे पास चांस है। सच में? बिल्कुल। एक लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है एक लड़की ही बता सकती है। अगर एक परी का दिल जीतना इतना ही आसान होता तो सबकी गर्लफ्रेंड एक परी जैसी होती। तुम इतना उदास मत हो, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तो इतना कहूँगी कि तुम्हें उसको थोड़ा टाइम और देना चाहिए। जब वो उस दर्द से उभर जाएगी ना, तब तुम फिर ट्राई करना। ठीक है। सही कह रही हो। चलो, तुम तो पास हो गई। हमारी जोड़ी ने किसी का तो काम आसान किया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरी दोस्त हो और तुम मेरे। तो चलो पीते हैं। हाँ चलो, बियर पीकर चमकते हैं। बियर पी के चमकते हैं। चलो, इन जुगनों की तरह चमकेंगे, ठीक है? अरे आराम से। जल्दी चलो। रुको, क्या कर रहे हो? धक्का मारना बंद करो। हे, ये देखो, उसने कौन चान को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा किया, कम से कम उन जुगनों की जान तो बच गई। तुम अपना फोन देखना बंद करो और वहां फोकस करो। मैंने ओलंपिक गेम्स को ऑड ईयर्स में होते देखा, नेशनल जुडिकल एग्जाम को पोस्टपोन होते देखा, मैंने चमत्कार होते हुए देखा है, लेकिन लूजिन की जिंदगी में प्यार होते हुए कभी नहीं देखा। इसकी किस्मत में ये है ही नहीं। ये एलर्जी नहीं है, इसे कीड़े ने काटा है। मैं एक दवाई लिख के देती हूँ, अगर उसे इचिंग नहीं रुकी तो मेरे पास वापस आ जाना, मैं दवाई लिख के दे दूंगी। ध्यान रखना उस पे स्क्रैच नहीं होना चाहिए। चलो, कुछ सीरियस नहीं है। देखो, अब उस पपी की दवाइयाँ भी बाकी है, तो क्यों ना हम तब तक उससे किसी और को दे दें। लगता है उस पपी का हमारे साथ रहना किस्मत में नहीं। थैंक यू। घर पहुँचते ही जितनी जल्दी हो सके क्रीम को लगा लेना। डॉक्टर, क्या है ना, हम दोनों साथ नहीं रहते और मैं अपनी बॉडी के कुछ हिस्सों में क्रीम नहीं लगा पाऊंगी। आप मदद करेंगी? अपने बॉयफ्रेंड से लगवा लेना। देखिए डॉक्टर, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मैं मेडिकल बिल्स पे करने जा रहा हूँ। तब तक आप इसे क्रीम लगा दीजिए प्लीज। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही हैंडसम है और तुम्हारा बहुत ध्यान भी रखता है। इतने सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, सब अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, पर उसका ध्यान बस तुम पे ही था। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस क्लासमेट है। पर वो तुम्हें पसंद करता है। सुनो, तुम स्टूडेंट काउंसिल को इन सब चीजों के बारे में मत बता देना। मुझे डर है कि इससे वो मुझे प्रेसिडेंट टीम में नहीं लेंगे। मेरे पास इसके अलावा करने के लिए बहुत काम है। अच्छा, वैसे हाँ, तुम्हें इस स्टूडेंट काउंसिल से क्या लेना देना? ऐसा मत करो। इचिंग हो रही है, पूरी कपड़ों पे लगा है, तो करूंगी ना। बर्दाश्त कर लो। तुमने ऐसा क्यों किया? इससे तुम स्क्रैच नहीं कर पाओगी। तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल ले जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं कुछ भी कर लूं, लूजिन के नसीब में कोई लड़की है ही नहीं। इसकी किस्मत है ही ऐसी, और किस्मत बदलने की ताकत मुझ में नहीं है। लूजिन खड़ूस, घमंडी और बेहुदा जरूर है, पर कुछ सिचुएशन में ये बहुत ही वफादार और भरोसेमंद है। वैसे मेरे साथ इतनी रात को हॉस्पिटल जाने के लिए थैंक्स। अभी तो कैब राइड वाले एप्स भी नहीं बने हैं। ड्राइवर को पता चलता है कि चढ़ाई वाला रास्ता है तो कैंसिल कर देते हैं। ऐसा कौन सा ऐप बन गया, मैं तो नहीं जानता। फोन में टैक्सी बुक करने वाले ऐप। जब टैक्सी की डिमांड हाई होगी तो रेट्स भी बढ़ जाएंगे। आसान होती है। ये तो कोई टैक्सी स्कैम है, उन्हें कॉल करने की कोशिश भी मत करना। तुम कुछ भी नहीं जानते। मैं कह रही हूँ 10 साल बाद तुम्हें अपनी इस बात पे हंसी आएगी। तुम स्क्रैच क्यों कर रही हो? मुझे जोर से पकड़ो। खुद को ये करने से रोको, थोड़ा बर्दाश्त करो, समझी तुम?
मैं भारी हूँ क्या? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल सही वजन है। अचानक से लोशन मेरा इतना ख्याल क्यों रखने लगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सब मेरा वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मेरे दिमाग की उपज है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही हैंडसम है और तुम्हारा बहुत ध्यान भी रखता है। इतने सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, सब अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, पर उसका ध्यान बस तुम पे ही था। ये बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगने लगी हूँ? कॉलेज में किसी को पसंद करना तो आम बात है। घबराओ मत, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे दिमाग में कैरियर बनाने और पैसे कमाने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ? नहीं। तो फिर मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? इंसानियत का फर्ज निभा रहा हूँ। नहीं, मुझे कुछ भी फ्री में करवाने की आदत नहीं है। इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हें 50 रुपए में क्या चाहिए। मैं फ्री में कुछ भी नहीं कराती। जिंग-जिंग। जिंजन? लोशन को अभी भी जिंजन का साथ ही चाहिए, पर उसने तो इसे रिजेक्ट कर दिया है। पता नहीं इसको क्या हुआ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। समाज के लोगों के बीच जाकर देश के कानून के प्रति जागरूकता फैलाना गंगुआ स्कूल ऑफ लॉ हमेशा से करता आया है। ये इवेंट आप लोगों को एक मौका दे रहा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का। इवेंट के बाद जो भी स्टूडेंट चाहे हमें रिसर्च पेपर सबमिट करे। अगर उसके पेपर में खास बात होगी तो मैं उसे पब्लिश करवा दूंगा। उस वक्त लोशन ही एक लौता स्टूडेंट था जिसने रिसर्च पेपर सबमिट किया था। उसके ऐसा करने पर मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। कौन जानता था कि उसके उस रिसर्च पेपर की वजह से ही उसे एक बड़ी लॉ फर्म की इंटर्नशिप करने का ऑफर आ जाएगा। इस बार मैं भी पेपर जमा करूंगी। इस इवेंट को एक विजिटिंग प्रोफेसर लीड करने वाले हैं जो बहुत बड़े लॉयर हैं, मिस्टर वांग रोगू। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। हेलो दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप सबके साथ मिलकर लोगों को कानून के प्रति जागरूक करने वाला हूँ। हमारे साथ में बहुत मजा आएगा। वैसे मैं यहाँ खाली हाथ नहीं आया हूँ। वो तो मैं पहले से जानती थी। मैं अपने साथ एक मौका लेकर आया हूँ जिससे आप तुम उन्हें सबको मदद जानती हो? मिलेगी, आपका भविष्य और उज्जवल हो इसके जाएगा। बारे में मैंने सुना तो है। ये वो नहीं है जो ये बोल रहा है। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ और उस सपने में मैंने खुद को आप लोगों के बीच में उन बेंचों पर बैठे देखा। वैसे मैं यहाँ पर बस आप लोगों को मेंटर करने ही नहीं बल्कि कुछ प्रॉमिसिंग और कैपेबल स्टूडेंट्स की तलाश में भी आया हूँ। किंग यून उन बच्चों को सपोर्ट करेंगी। किंग यून उन सभी होनहार बच्चों को सीखने और काम करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका देने के लिए तैयार है और आगे चलकर बहुत ही जल्द नहीं, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करने वाली हूँ। मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा वरना ये मौका मेरे हाथ से चला जाएगा। और आप अपना खुद का एक लॉ फर्म भी खोल सकते हैं। एक और खास बात, इस इवेंट के लिए दोनों क्लासेस एक साथ काम करेंगी और एक टीम में 12 स्टूडेंट होंगे।
हर टीम अलग अलग जगह पर काम करेगी। हम किस जगह पर काम करने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी उस लिस्ट में है। आप किस जगह पर पहले काम करना चाहते हैं उस एरिया के सामने 1 लिख दीजिए। जिस एरिया में बाद में काम करना चाहते हैं उसके सामने 2 लिख दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद क्लासेस के प्रेसिडेंट आपसे फॉर्म कलेक्ट करेंगे और फिर आपकी चॉइस के हिसाब से आपको ग्रुप में बांट दिया जाएगा। अगर कहीं कोई क्लैश हो गया तो वो हम बाद में देख लेंगे। सब मेरी बात सुनो। एक बहुत ही फेमस बारबेक्यू रेस्टोरेंट है ना अंदा के इलाके में, तो क्यों ना हम इस एरिया को पहले चूज करें। तो इससे ये होगा कि इवेंट खत्म होने के बाद हम सब मिलकर वहाँ खाना खाएंगे और बहुत मजे करेंगे। चलो ठीक है, इसलिए अंडे को चूज करते हैं। तंग आ गया हूँ। आज मैं कोई नया ठीक है फिर मैं कियानवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस सीनियर को तुम्हारे टीम का इंचार्ज बनाया गया था वो नहीं आ सका, इसलिए मैं आया हूँ। चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वैसे मैं तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ। देखो, लीगल अवेयरनेस प्रमोशन इवेंट में हर साल ऐसा ही कुछ होता है। लंच के दौरान तुम इसे अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सुनो तुम लोग, मैं तुम सबके लिए एक क्लासिक केस लेकर आया हूँ। प्लीज इसे पढ़कर दूसरों को पास कर देना, समझ गए तुम लोग? आशा करता हूँ कि इस साल हमारी टीम को सबसे आउटस्टैंडिंग टीम का इनाम मिले। ठीक है? ठीक है, ठीक है। हम ही जीतेंगे। करने में ध्यान रखना, ध्यान से चलो फॉर्म फिल सर जरा मुझे बताइए कि ये फॉर्म कैसे भरना है। हाँ तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। सर देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है, देखिए इसे गौर से। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ इसीलिए तो हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये अच्छा। सुनिए, आप सब यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में जमा हो गए हैं। मैं आप सबके जवाब एक साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए उस तरफ देखिए। उस स्टूडेंट को भी बहुत जानकारी है। कुछ लोग वहाँ उसके पास चले जाइए प्लीज। सुनो साहब, लेकिन वो लड़की तो बहुत शांत है, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ आता होगा। वो हमारी मदद नहीं कर मुझे भी यही लगता है। टीवी में भी ज्यादातर लड़के ही लॉयर्स होते हैं, तुम्हारे जैसी ही बातें करते हैं वो। हम सब तुमसे बात करना चाहते हैं, हमें किसी और पे भरोसा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारे कॉलेज में लड़कियां भी कानून की पढ़ाई करती हैं। जरा आप उस लड़की को देखिए, उसे सब कुछ आता है। उसका नाम कियानवे है और 2011 क्लास की प्रेसिडेंट भी है वो। उसे न सिर्फ कानून की जानकारी है बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। इन सबसे भी बड़ी बात ये है कि वो बहुत अटेंटिव है। वो कम समय में सॉल्यूशन ढूंढ लेती है। वो आपकी मदद करेगी। अच्छा ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। हाँ, जाइए, उसके पास जाइए। हाँ चलो। हाँ, हेलो, मुझे ऑडिशन के बारे में जानकारी चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। मेरी बेटी की शादी हो गई है, वो इस वक्त। शुक्रिया। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो हमारी टीम आपको। थैंक्स। चलो, अच्छा है कि अपना काम बन गया। हाँ सही कहा। नहीं तो हमें नहीं लगता था कि हम लोग कुछ कर पाते। मुझे भी कियानवे, वो बहुत ही। आज तुमने तो बहुत सारे लोगों की मदद की। सही कहा। थोड़ा पानी पी लो, ब्रेक ले। लड़की है। शुक्रिया। मुझे एक वसीयत बनवानी है। ये मैं देख लेता हूँ। ओके। सर, हम आपकी विल बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबी वैलिडिटी चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप नोटरी पब्लिक ऑफिस से नोटरी विल बनवा लीजिए। अगर आपको यही बनवाना है तो हमें आपका आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, और बिल बनाने के दौरान एक विटनेस की भी जरूरत होगी। मेरी कोई फैमिली नहीं है और मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम करना चाहता हूँ, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसे पैसों की जरूरत हो, मैं उसे दे दूंगा। देखिए सर, हमें प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं बस अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता हूँ। मैं संभालती हूँ। सर प्लीज आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आपका गला सूख रहा होगा ना। फिर हम
इस बारे में बात करते हैं। मुझे मदद नहीं चाहिए। ये यहाँ विल बनवाने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने बेटे को इस अच्छे काम के बारे में क्यों नहीं बताना चाहते? मैं तो कहूँगी आप उसके आए बिना विल बनवाइए, इससे अच्छा मौका नहीं है। मेरा बेटा 6 महीने से घर नहीं आया, मैं उसे क्यों समझूं? मैं तो बस अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता हूँ, उसे कुछ नहीं देना चाहता। ये देखिए इसमें ये मैं समझती हूँ सर, ज्यादातर बेटे ऐसे ही होते हैं। वो बेटियों की तरह समझदार और प्यारे बिल्कुल भी नहीं होते। मैं आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। ये घड़ी आपको आपके बेटे ने दी। मुझे उसके पैसों की जरूरत नहीं है, वो मुझसे मिलता नहीं है, बस चीजें भेजते रहता है। ये कितनी गलत बात है। मैं समझ सकती हूँ सर, पर देखिए अगर आप सारा पैसा आप चैरिटी में दे देंगे, उसे कुछ भी नहीं देंगे, पर प्यार तो आप उसी से ही करेंगे। भले ही वो आपसे मिलने घर पर नहीं आता, पर ख्याल रखता है आपको गिफ्ट देकर प्यार जताना। ये उसका तरीका है, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप दोनों सॉल्व करिए। एक बाप अपने बेटे से भले नाराज हो जाए, लेकिन बेटे को अपने बाप से नाराज नहीं होना चाहिए। एक बेटा बाप को मनाए, बाप बेटे को नहीं मनाएगा। आप मत कीजिए, हम करेंगे। अपना फोन दीजिए, मैं उसे कॉल करके लेक्चर देती हूँ। एक बार आप अपने बेटे से बात कर लेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। हाँ我的余生都是你，一往情深又不羁，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，一往情深又不羁，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，一往情深又恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我还有无数事情要去做，无数的可能性都会逼着自己去做。还好未来有你会陪着我一起去做，哪怕我会失去无数的东西，哪怕我失去千千万万，但我不能没你。即使一直以你的灵魂，我也如此珍惜。你和我发誓对你毫无保留，做我唯一，你是我唯一最美的回忆，最特别的定义。Yeah baby， 我会为你抵抗全世界，相信你白头到老，携手环游全世界。任何地方有你在，就是我的全世界。我就是你的菜，会撑起你整个世界。给你整个世界，穿过最美的边界，不需要告别，谁让我们如此热烈，是前世的姻缘。当彩闪烁自然的星空，我将你融入我的怀中。我的余生都是你，一往情深又不羁，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。I got a crush on you, babe. I can hide it on the feeling. 还需要我再好不够你知道 how much I love you.